हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। कुछ रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कराए थे। आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के लिए। तो हेडिंग डालिए 8.1 एक्सरसाइज जो आपकी है एनसीईआरटी से, इससे कुछ क्वेश्चन कराएंगे आज आप लोगों को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने कल करा दिया था, तो आज सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग बुक से देख सकते हो। उसमें दिया गया है, क्वेश्चन लेता हूं मैं, कि एक ट्रायंगल दिया। उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू पूछिए। tan p माइनस cot r की वैल्यू पूछिए। आपका इधर फिगर बना रखा है, इसमें वैल्यू दे रखी है आपकी। आपके पास ये दे रखी वैल्यू, देखिए बच्चों। तो आपके पास क्या डायग्राम दिया है, डायग्राम में दे रखा है कि पी क्यू आर एक राइट ट्राइंगल है। क्या रहेगा, पी क्यू आर एक आपके राइट ट्राइंगल है और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी प्रकार से मैंने कल एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें परपेंडिकुलर का मेजरमेंट या साइड या बेस की साइड दे रखी थी और हाइपोटेनस निकाल के मैंने दिखाया था। तो आपको ट्रिपलेट के माध्यम से पता चल रहा होगा कि 13 किसका ट्रिपलेट बनता है, 12 और 5 का। नहीं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से आप बाय द पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को लिए। देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता है 12 का स्क्वायर प्लस एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं, बराबर 13 का स्क्वायर। तो ये होता है 169, ये होता है 144 प्लस एक्स का स्क्वायर। आपको दिख रहा है 144 का माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 125, सॉरी 144, क्योंकि ये प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल जाएगा 25, और 25 एक्स किसका होता है, अंडर रूट कर देंगे 25 किसका होता है 25 5 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहां तक बात समझ आएगी। तो एक्स वैल्यू क्या निकल के आएगी 5 निकल के आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan p माइनस cot r की वैल्यू हमको निकालनी। अब देखिए जो tan p यहां लिया जा रहा है, अब आप यहां ध्यान दीजिए एक बार कि p थीटा ये है, मतलब tan p का मतलब क्या है, tan थीटा यहां क्या ले रहे हैं, p ले रहे हैं। tan थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिया, p लिया है। अभी तक हम समझा रहे थे कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा हम किसको माना, p को। तो एंगल ये है आपका, थीटा मतलब एंगल, एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये। अब आपको पता है, कल मैंने रेशियो आप लिख लीजिए, यहां भूल जाते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको बताया था थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब इसके सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर 5 होगा, बेस आपके लिए हो जाएगा। तो tan p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, tan p बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बेस कितना दे रखा है वहां 12। किसके लिए हो जाएगा बेस, ये 12 सेंटीमीटर किसके लिए बेस होगा, tan p के लिए। मतलब अगर एंगल को p माने तो इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। समझ आया होगा। अब चलते हैं cot r की ओर। तो cot r क्या, कहां पे, ये आप। तो थीटा यहाँ क्या ले रहे हैं, एंगल क्या ले रहे हैं, ये वाला। तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखते हैं cot क्या होता है, sin cos tan cot। cot इसका इनवर्स होता है, tan का उल्टा cot इनवर्स होता है। ये क्या कह रहा है, अभी tan कह रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब cot क्या कहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या कहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इधर देखिएगा cot r इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप बताइए इसके लिए बेस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर लिखते हैं यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा 12, लिख देते हैं 12। यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, cot r के लिए 5 माइनस 12 हो जाएगा। उसने पूछा है क्या, tan p माइनस cot r पूछा है, लिखते हैं यहाँ पे।
उसने पूछा आपसे tan p माइनस cot r की वैल्यू पूछी है। अब देखिए tan p की वैल्यू कितनी लाए थे 5/12, यहाँ लिख दीजिए 5/12 माइनस cot की कितनी ले आई 5/12, यहाँ भी आई cot की कितनी आई 5/12 आई। अब आपको पता है ये किसका साइन है, आगे प्लस का है, ये किसकी वैल्यू देखो आगे प्लस होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता डिफॉल्ट क्या होता है प्लस माना जाता है, तो प्लस माइनस माइनस या इससे ये कट जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी 0, तो हमारा क्या आंसर आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे, चलते हैं बच्चों आगे, एक क्वेश्चन आपके लिए है, सामने देखिएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि साइन थीटा दे रखा है 4/5, कितना दे रखा है साइन थीटा 4/5 दे रखा है। पूछा क्या 4 tan थीटा माइनस 5, देखते हैं क्वेश्चन 5 cos थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। अपॉन दे रखा है sec थीटा प्लस कितना दे रखा है आपका 4 cot थीटा, ये आपके पूछा है। आपको वैल्यू किसकी दे रखी है बच्चों sin 4 थीटा 4/5 पूछा ही है, तो सीधी बात है क्या रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप रेशियो बना सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ रेशियो निकाल के दिखाते हैं। देखिए बच्चों साइन थीटा क्या होता है आपको याद होगा, यहाँ लिख दीजिए, बार बार लिखते रहिए, याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसके अलावा क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर को कितना रहेगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। अगर हम इसको थीटा माने, थीटा हमने किसको माना इसको माना, तो इसके लिए p ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा, पता ही है 90 डिग्री सामने h होता है, ये 90 डिग्री मानते हैं। चलते हैं अब आगे, p कितना रहेगा 4 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब हाइपोटेन्यूज कितना देगा बच्चों 5 देगा, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आई है। अब हमें पहले बेस चाहिए, बेस की वैल्यू निकल आएगी, तो देखिए tan थीटा cos थीटा sec थीटा cot थीटा सबकी वैल्यू निकल आएगी और वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते पहले बार बेस निकालते हैं। यहाँ से बेस कैसे निकलेगा अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम के उसके माध्यम से क्या निकाल सकते हैं आप लोग बेस निकाल सकते हो। तो क्या होता है इसका स्क्वायर बराबर इसका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को 4 का स्क्वायर प्लस को x मानते हैं, x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस x का स्क्वायर बराबर 25, x का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, क्योंकि प्लस का हो जाके माइनस हो जाएगा, दिख रहा होगा x स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, 25 में 16 या 9, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी √9, √9 किसका होता है x बराबर 3, नहीं दिख रहा हो यहाँ देखिए, यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ देखिए x बराबर √9 है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे है x बराबर कितना आ जाएगा 3, √9 किसकी होता है इसको स्क्वायर रूट 3 का होता है। तो चलते हैं x कितना निकला है 3, तो ये वैल्यू कितनी निकल 3 आए। अब चलते हैं इस पे, तो आपके सभी रेशियो सभी साइडों का मेजरमेंट निकल के आ गया, सभी साइड की वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब आप बताइए बच्चों यहाँ से जब आपके पास सभी रेशियो आ गए हैं तो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, तो tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं, इधर आप लोग देखिएगा tan थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, ये थीटा माना है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/3। अब क्या दे रखा है cos थीटा दे रखा है, cos थीटा क्या होता है b/h, cos थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा दिख रहा होगा b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा 3/5 समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ लिखते हैं 3/5 समझ रहा होगा आप लोगों को। अब चलते हैं इधर sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है आपका देखिए h/b,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है आपका सेक थीटा होता है। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अपॉन 3, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। कॉट थीटा की ओर चलते हैं। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कल बताया था टेन थीटा का, तो ये 4 अपॉन 3 है, तो कॉट कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। नहीं तो आप यहाँ से भी दिखाते हैं आपको। देखिए क्या होता है कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर 4, क्योंकि थीटा हम इसी को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये समझ, तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, सभी रेशियो वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये उतारते हैं 4 इंटू टेन थीटा वैल्यू कितनी निकल गई 4 अपॉन 3, यहाँ रखते हैं 4 अपॉन 3 माइनस 5, कॉस थीटा वैल्यू कितनी निकल गई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 अपॉन सेक थीटा वैल्यू कितनी निकल गई 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई कॉस थीटा वैल्यू, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होता है, कॉस थीटा वैल्यू कितनी निकल गई थी 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए 4 4 जा 16 अपॉन 3 कितना आएगा 16 अपॉन 3 माइनस 3 बन जा 3, 3 आएगा, नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 5 अपॉन 3 प्लस 3 है, नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते सभी रेशियो को, इसको इधर लीजिएगा। तो यहां तक समझ आया होगा ये कैसे हुआ, 4 4 4 16, 16 अपॉन 3, 3 बन जा 3 और 1 नीचे मान लिया, 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 प्लस 4 को 4 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 अपॉन 1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ उतार देते दोबारा, 16 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 1 डिवाइड बाय 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 1। ये देखिएगा 3 1 का एलसीएम लेंगे, 3 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में आएगा, 1 को ऊपर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 अपॉन, ऐसे 3 का नीचे एलसीएम हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 बार, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई होगी। 16 में से 9 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा आपका, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा, 7 अपॉन 3 रेशियो या डिवाइड 9 प्लस 5 करें कितना हो जाएगा 14, 14 अपॉन 3। अब देखिए ये कल बताया था वही फॉर्म आ गया, कौन सा फॉर्म, P बाय क्यू डिवाइड बाय N बाय N। तो ये क्या था पास के साथ दूर के साथ, समझ में आया होगा। तो बस 14 के इसके साथ कर दो, 3 का इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, 7 अपॉन 3 ये पहले जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 14। तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, 7 1 जा 7 2 जा, तो आपका आंसर कितना निकल आएगा 1 अपॉन 2। समझ में आ रहा होगा, इधर देखिएगा तो ये आंसर कितना है 1 अपॉन 2। तो यहाँ तक समझ आया। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकल गया बच्चों 1 अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आरडी शर्मा से लिया गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, इस प्रकार से काफी क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। तो ये समझ आया आपको, क्या दे रखा था sin थीटा की वैल्यू हमें दे रखी थी, और हमें किसकी वैल्यू पूछी थी 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। हमने सभी रेशियो की वैल्यू पहले निकाल दी और वैल्यूओं को पुट करके रख दिया है। अब वैल्यू जैसे पुट करी है हमने सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू कितना निकल गया है 1 अपॉन 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 2 आएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पॉज करके देख सकते हो, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत हुई है, हम उसको दोबारा आपको समझा देंगे। तब तक वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।